देखो मंटो आया तो तुम डायन भूल गए हो। हैप्पी 6 मंथ सेलिब्रेशन, हैप्पी 6 मंथ सेलिब्रेशन ऑफ डायन। डायन को 6 महीने हो गए हैं। नहीं तो वो करनी नहीं होती हैप्पी 6 मंथ सेलिब्रेशन। मेरे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। वैसे डायन को हो गए होंगे 6 मंथ। मेरा सबसे बड़ा सवाल ही आज का ये था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने हो जाएंगे। हाँ बताएं। हो जाए मेरे भाई, हो जाए। हाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप एक ड्रामा बनाते हैं, अब हमारी पिछले दिनों रील चली थी यही मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, और किसी ने कहा कि यू कैन इग्नोर दिस टाइप ऑफ छोटी मोटी मिस्टेक्स। नो वी कैन नॉट। हमारा ड्रामा जो है वो पूरी दुनिया देखती है, ठीक है। सबसे पहले एपोस्ट्रोफी ऐसा आता है, ठीक है। हायरार्की की स्पेलिंग ई को पहले डाल दिया, आई को बाद में डाल दिया, और पूरी दुनिया में लोग कहेंगे कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी उसको यूज किया थ्योरी को, तो उस थ्योरी को उन्होंने ठीक से डिफाइन नहीं किया। इस पे काम करना चाहिए। यहाँ पे भी अब बार बार शबाब क्या कह रही है, मेरे बेटे की प्री बर्थडे है, प्री बर्थडे है, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, प्री बाजी इट्स हाफ बर्थडे। ओ डंगर दिए बच्चिए शबाब, तीनों नहीं पता हाफ बर्थडे होता है 6 महीने बाद जो मनाई जाती है। इट्स नॉट प्री बर्थडे। प्री बर्थडे का मतलब यह है कि बर्थडे से एक दिन पहले जो आप सेलिब्रेशन करते हो, प्री बर्थडे ये होती। दिस इज नॉट प्री बर्थडे, दिस इज हाफ बर्थडे। प्लीज अंबर और फातिमा और सिराज भाई कहाँ थे आप? इतना बड़ा ड्रामा बना रहे हैं। मैं विषयात आ गई इसके अंदर, हीरा मनी बैठी हुई है। प्री बर्थडे मेरे बेटे की प्री, नो इट्स नॉट प्री बर्थडे। आज मेरे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है और जो कुछ इट्स हाफ बर्थडे। Yes. और मैं वो जाहिल हूँ जिसको ये भी नहीं पता कि हाफ बर्थडे भी कोई चीज होती है। हाँ बर्थडे होती है 6 महीने बाद जो मनाते हैं, करते हैं लोग। हाँ प्री बर्थडे का मतलब है कि बर्थडे से पहले की कोई एक हफ्ता डेट पहले। हाँ। कि आपने आपके क्योंकि कुछ घरों में शादियां भी एक महीना चलती हैं, तो वो जो सेलिब्रेशन वो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होती है कि शादी से पहले की, कि मेहमान आए हुए उनको बैठा के हमने खाना वाना खिला दिया, ये हमारी प्री वेडिंग। प्री बर्थडे इज नथिंग मेरी बहन शबाब, जो तुम बनाने बैठे और तुम कल लेकर आए हैं। अब मैं आपको एक और बात याद कराऊं, बीच में किसी इन्होंने 1 साल भी गुजारा था। नहीं उन्हें छोटा सा बच्चा ना करो, उन्हें देखो कितना क्यूट बच्चा, बड़ा क्यूट है। ये बात नहीं मैच होती। सुनो 1-1.5 महीने का था तो इन्होंने फंक्शन कराया। फिर इन्होंने मार दिया। फिर पीछे वो पीछे मरी भी हमारी 2-3 महीने तो उसको हील होते हुए लगे होंगे। हाँ सर्जरी इतनी हैवी हुई है। और 6 महीने कैसे नहीं होता हिसाब पूरा मेरी जान। नहीं होता। अशबाब तो फॉल्टी है। 6 महीने में कैसे होगा ये इतना कैसे हो सकता है? हाँ वो भी मर गई। मेरी जकिया भी मर गई। जकिया भी मर गई जानू, ठीक है। इतना कुछ हो गया, लेकिन 6 महीने अब में हुनैन ना 6 महीने का हुआ। हुनैन अब जाके 6 महीने का हुआ। कितनी प्रॉब्लम है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। ठीक है। ये किस सिराज भाई को जाके बताए, ये सिराज भाई गांजा सिराज भाई मार्च में 6 महीने बना रहे हैं, ठीक है। गांजा 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 ये सॉन्ग है। गांजा गांजा दैट्स वेरी नाइस मून, आई लाइक इट। तो ये क्या चल रहा है? ये अच्छा। शबाब ने क्या किया है? एक ये तो मेरे ये बेटे की प्री बर्थडे हो रही है। हैप्पी ये लड़की- बर्थडे टू यू। ये लड़की मैंने सोचा था मैं आज इधर कर आओ। रही हूं यहां से। मैं जो तेरे आज जलील हूं। वो तुम्हें समझ में ये लड़की ये लड़की इधर आओ। अच्छा मेरी बात मैम सुनिए। मेरा नाम मिशा है। मैम ये इतने अय्यर में ये बताना, ये हमारे घर की नौकरानी है। मतलब लोगों को क्या पड़ी वो जाने कि ये घर हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी को देखो, उसने Provocative- लाख रुपए वाला मेकअप किया हुआ था, ठीक है, और दुबई से मंगवाए हुए 1,500 वाले इसने कपड़े पहने हुए थे। 1,500 हाँ ज्यादा कह रहे हो। 7-8। हाँ जी। और वो क्या था? बहुत बुरा था वो बहुत बुरा था। और वो जो गाउन एपिसोड शुरू कहाँ से होती है? मैं अभी प्री बर्थडे में तुम्हें फंसा दिया। हाँ, sorry, बाबा sorry। से बात हो रही थी उसकी, जी 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 कहती है लंबी बात थी, अब टाइम बहुत क्रूशियल है, अब फलाना है। हाँ बताओ। बाप कहता है कि जो नूरी है इसका भाई को मसला तो नहीं करेगा। कहती जब उसे पता चलेगा तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। उसे हकीकत का पता चलेगा तो उसे कोई दुख कोई अफसोस नहीं होगा, सिर्फ अपनी बहन के मरने का होगा। हाँ सिवाय अपनी बहन की मौत का। तो और किस चीज का अफसोस करे? वो तो मर गई है। कि जब उसे पता चलेगा उसे कोई अफसोस नहीं होगा, सिर्फ बहन के मरने का। जैसे बहन के मरने का तो चलो 7 बोनस मिल गया, असल दुख तो और है। और की है तेरे बच्चे, तेरे
ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੱਚਾ ਛਿਨਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ तुम बहन कहते हो मुझे कुछ और लगता है उसको तो अपनी बहन का ही होना है ना कि मेरी बहन मर गई है कह रही है उसको तो कोई अफसोस नहीं होगा सिवाय अपनी बहन के मरने के नी शबाब ओ नी शबाब नहीं, निशा। नहीं असल ना निहाल निहाल नहीं तेनू वजे गोली नहीं तेनू आए किसकी दी आई कोई शर्म कर ले मुंह मेरे फिर आंसू कहता आ है गए फिर बाबा कहता है तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है अब गलती की कोई गुंजाइश ये नहीं क्यों है कहता है ये हर दफा बहुत एहतियात से करना है अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है अब गलती की कोई मुझे गुंजाइश आंसू नहीं आ है गए पागल। बेटा ऊपर से फिर 5 मिनट का वो स्लोमो चलता है अच्छा वो जो स्लोमो चलता है स्लोमो चलता है 5 मिनट का जो म्यूजिक चलता अच्छा है एक और बात मैं आपको बताऊं फिर 10 मिनट के फ्लैशबैक चलते हैं फिर शबाब आ जाती सुबह सुबह मेरा ना कुछ कैरेक्टर्स को गालियां देने का दिल करता है मैं दे सकता हूँ किसको जो फौजिया को? बदमाश औरत उसकी माँ बनी हुई है जो अच्छा सराइकी में हाजरा? बदमाश इज समथिंग एल्स हाँ उर्दू में पंजाबी में इस बदमाश इज लाइक कोई गुंडा बदमाश। गुंडा टाइप सराइकी में हम बदमाश कहते हैं जो मतलब लूज कैरेक्टर लूज कैरेक्टर वो बदमाश औरत जो निहाल की माँ बनी हुई है मैंने उसके बारे में ये बात कहनी है हाजरा कि बदबख्त औरत तुम्हें 40-50 साल हो गए इस एक बंदे के साथ रहते हुए। वो तुम्हारे पैसे छीने थे फिर उसके आगे दुपट्टे के आगे गुथली बना के रखी ऐसे ऐसे करिए इसके आगे आओ भाई कि वो आके इधर दिखा जानू ये ना पैसे हाँ उसने सही उसको गुद्दी से पकड़ा पीली दाल खवा रही है मैंने 2-3 दिन हाँ। चल मैं गोश्त खवा चुका देके आज का इंतजाम हो गया मैं गोश्त लेके आया उसमें तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया मैं कह ये है बदबख्त बदमाश औरत जिसकी अच्छा वजह तुम से पता है ये डायन के हर एपिसोड के नीचे कमेंट क्या होते हैं क्या कहते हैं इन सबको मारने की बजाय ये जो है इसके माँ बाप को मारो निहाल के हाँ। असल विलन ये है असर विलन वही है हाँ ठीक है शकील अंसारी को क्यों दिखाया अब इतने सालों बाद जी पता नहीं ऑल ऑफ नोवेयर कहता मैं फिर जाके पता करता हूँ घर पे उनके जाके हाँ। जलील होके आता हूँ फिर- उसने कहा तेरी मेहरबानी ना आ जाए तेरी मेहरबानी बड़ा जलील करेंगे तेनू मैंने कहा था ना कि निहाल सो रही है निहाल सॉरी अब मैं मानता हूँ निहाल ने जिस तरह लस्टी नजरों के साथ दरवाजा बंद किया है क्या- ना जी। मुझे लगा कि इधर ही उन्होंने कपड़े उतार देने हैं प्लीज जुबैर इसके ऊपर 18+ लिखा करो तुमने लास्ट टाइम भी नहीं लिखा था हम अपने ऑडियंस की वो तुमने गाना देखा हो, ये प्यार है या फिर कुछ और है मैं जैसे नेहा दुबिया कपड़े उतारती है सेम वही एक्सप्रेशन थे मैं विषय याद के सॉरी टू से ये प्यार है यार कुछ और है ये कुछ और ही है ये प्यार तो बिल्कुल नहीं हो बहुत सकता जलील हो तुम। ये कुछ और है ये प्यार नहीं है भाई अच्छा सुने मेरी बात सुने हाँ। एक और बात सुने ऐसे उसने दरवाजा हाँ अब मैं जा रही हूँ रोक सकती हो तो रोक लो ऐसा भी कुछ उसने बोला हाँ उसने कहा पटना जो पटना ही कहती तुम मुझे नहीं कैसे निकलवा सकती मैं तुम्हें अभी इस घर से निकलवा सकती हूँ हाँ ये भी बोला उसका उसने पावा चेक किया हाँ, ये भी बोला उसने मुंह- कहती तुम मुझे घर से नहीं लेकिन मैं निकलवा सकती हूँ तुम्हें तो ये भी नहीं कह सकती आप लेकिन मैं कह सकती हूँ। अब शबाब को ये तक धमकियां मिल रही है जी। बेचारी को अच्छा निहाल शबाब ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ हाँ ये लो पैसे ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਪਰਮ ਮਾਰ ਢੀ ਦਵਾਈ सदका उतारेंगे मिशा ये लो ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ 16 Pro Max ਹੈ ਐਡੇ ਮੈਂ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ हाँ हैं साड़ियां पान वाली है तुम मैक्सी वाले ना मुकाबला करेंगी गाउन वाली ना मुकाबला करेंगी गाउन। तुम कौन है चल निकल है तो मैं नैनी हाँ हाँ अच्छा मेरी अगली बात तो सुनो हाँ सुनाए हो सके तो मेरा एक काम करो नहीं हुआ वो नहीं हुआ दूसरा हो गया उधर जावेद। पहुंच गई है जावेद अच्छा इतनी कोई लूज कैरेक्टर दिखाए पता नहीं चलो लूज तो नहीं वो एक्टिंग ही कर रही है वो दिन में सबको थोड़ा थोड़ा टाइम हाँ देती है टच करती है सबको पहले शबाब को टच करने कहते हैं ना इसको यार इसको उर्फिया में टच करने कहते हैं या नहीं पहले तुमने शबाब कहा या तुमने नहीं कहा उर्फिया पहले शबाब को टच करती है बोला, फिर जाके फौजिया को उंगल कराती है फिर वो सबके पास एक एक करके नौकरों को लाते से टाइम दिया होता है वैसे मूड हाँ नौकरों को भी टाइम देती आई है वांट टू से समथिंग हाँ
थैंक यू सो मच सिराज भाई एंड एवरीवन कि ये लगा हुआ है शुगल। जब खत्म हो जाएगा क्या हम करेंगे? बोर हो जाएंगे। उफ, इतनी बदमाशियां चल रही हैं इस बहुत ड्रामे कुछ चल में। रहा है भाई, बहुत कुछ चल रहा है। आए मेरे अल्लाह जी। अब वो देखो मीशा का टैका देखा है आपने? उधर जलील हुई है, उधर से वो बैग उठा के चल पड़ी कि पीछे तो आएगा। हाँ, और वो भी तुम हिलाता, भी पीछे आ आ गया। गया कुत्ता। हाँ। ऐसे तुम हिलाते हिलाते। रुको बिशा, ठीक है अच्छा। बेगम आ जाओ। एक तो जवार शाह, आज रात को नहीं दरवाजा ऐसे बंद करना, अगर तुम चलेगी तो कौन करेगा? मैं तुम्हें कहा तुम लास्ट में मेरी बात नहीं मानी। अच्छा मेरी बात एक और सुनो तुम। एक बहुत घटिया सीन और भी है। मैंने सारे छोटे छोटे सीन दिमाग में रखे हुए हैं। वो पिस्तौल वाला सीन याद है तुम्हें? ओफ ओफ ओफ, वो जो सजावल को मारता है, हाय अल्लाह। मारो गोली इसको, चलाओ गोली। मुझे लगता है एहसान खान की ना पैंट खराब हो जाएगी किसी दिन में, पैंट शलवार जो भी है। इतना क्यों ऐसे जोर है? सीन्स के लिए एहसन खान को स्पेशल कपड़े दिए जाते हैं, लोहे का अंडरवेयर देते हैं कि कुछ निकले भी तो वो अंडरवेयर वैसे पहन के। बार दाग ना है। हाँ। क्यों करते मार दो इसको, मार दो। मेरे निकल जानी है, बंद कर यार। वो बहुत क्रीन सीन था, वो बहुत क्रीन सीन था। फिर वो देखिए सारे, अच्छा जिरगा बैठा हुआ है, हाँ जिरगे के सारे लाला मुजा खा रही ते खसमानू खान सारियां, सब कहते हैं कि मगरो लतो सब हमारा माई बाप सिर्फ जवार शाह है जी। तो फिर जिरगा का दे एडे बुढ़े बुढ़े बाबे। और प्लीज माइंड यू, जी 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 बुढ़े बुढ़े बाबों ने काली ऐनकें भी लगाई हुई है जोकरों ने, तो बाकी सारे क्यों नहीं, सिर्फ दो बाबियां ने लाइया है। तो जवार शाह ने तो महंगी वाली लगाई थी। जवार शाह ना वो फिर जवार शाह ने वो जो ब्रांड आप बता रहे थे, उसे ब्रांड की ऐनक लगाई हुई थी। कौन सा ब्रांड? कोई महंगा वाला ब्रांड मुझे मुझे पता। नहीं याद अब। ठीक है एलवी तो मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। एलवी, ये एलवी नहीं थी, एलवी था। घटिया इंसान, तुम मेरे मुंह से बकवास करवा दे तो मुझे बैन करवाओगे यूट्यूब से, ठीक है? बस कर दो। कहते हैं बाबे ज़बार सही, आप तो मालिक है, अब तो ठीक है? इतना मर्तबा दिया है अल्लाह ने आपको, इतना मकाम दिया है कि आप 3-3 औरतों के साथ एक टाइम पे ऊपर ठर्क करते हैं। अल्लाह ने इतना मकाम दिया है ज़बार अच्छा शाह को। एक वो आगे से वो भी कहती शबाब भी अब बंशी हो रहा है, तुम क्यों वो, अच्छा हाँ, तुम कहती अभी है, तुम जाओगी तो कोई और आ जाएगी। हाँ वो कौन सा ज़बार की जिंदगी में आने वाली पहली औरत हो? हाँ जिसकी एक बीवी है और एक बीवी थी। कितना प्रॉब्लमेटिक खानदान है। कहाँ ये अपने एक उधर बार ज़फार शाह को ये अंबर और फातिमा उसको वाइट वॉश कर रही हैं जी कि उसको भला क्या कहता है शबाब को, हाँ। अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए तुमने तो मेरी दूसरी शादी करवाई थी, हाँ। तुम्ही को बच्चा चाहिए था, हाँ। वो सारा नजला उसके ऊपर गिरा रहा है कि मिशा जो आई है वो भी तेरी वजह से आई है, मतलब तूने मुझे औरतों का चस्का लगाया। जी 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 बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि तूने मुझे खून लगाया है जी 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 दूसरी औरत का। जी। ये कितनी बड़ी बगैरती है कि सारा नजला उसके ऊपर फेंक रही हैं ये औरतें। मेरी दूसरी शादी कराना तुम्हारा फर्ज था। तो अब मीशा को किसने लाया? मीशा तुम लाए हो, हाँ मिशा को तो लाए है ना, लेकिन रखा तो इसने, रखा तो इस, क्या बातें करता हूँ, दिमाग बोलता कुछ हूँ, रखा इसने, दिमाग मेरा मेरा गला कहीं लग और जा, मतलब नौकरी पे। ठीक है, आई थिंक बस ना कर दें। हाँ मेरे पास लिखे काफी लफ्ज है, चले फिर एक दो और मुझे बताएं, फिर मुझे भी याद आ नहीं। जाएंगे। कहते हैं प्राइम होटल में आ जाना। प्राइम होटल क्या? ये बहुत घटिया, प्राइम होटल हमेशा 2 नंबर होते हैं। जी मुझे जावेद उसका कहता कि प्राइम होटल में आ जाना। बीच में एक सीन वो भी था, वो जो देखा है वो आपने आमिर जो जमीन बेच दी जमीन उसने, बेच दी जी। है सखर वाली। सक्खर वाली फैक्ट्री जो जकिया के नाम की थी मैंने वो बेच दी। क्या क्या चल रहा है इस ड्रामा? जोकरों का ड्रामा है ये, जोकरों का। अब जरा सीरियस हो जाते हैं थोड़े से। वाकई ये क्या नैरेटिव्स घटिया हैं, ये हरकतें क्या चीजें हैं? ये कि अच्छा मुझे नहीं समझ आती कि 1.5 घंटे का इंटरव्यू दिया उन्होंने मलिहा रहमान को, मैं भी शयात ने और एहसन खान ने, किस पेस के ऊपर? ये अचीवमेंट है आपकी? आई एम सॉरी टू से, ये अचीवमेंट है शर्मिंदा होना चाहिए, मतलब ये आपको तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने क्या क्रिंज बनाया है सीरियस आपको तो, और आप फखर से इसको फखर से जा के इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को, और रुक नहीं रहे इंटरव्यू। रुक नहीं रहे। निदा यासिर के शो में भी आया है, अभी मलिहा ने तो भी समथिंग किया है। हॉट पे भी आ जाएगा Something कुछ Hot टाइम में भी तक। डेफिनेटली आएगा। ये प्रॉब्लमेटिक चीज दे आर है टेकिंग इट एज अ प्राउड यार, दे शुड बी अशेम्ड कि हमने क्या गंद बनाया है। जी।
और डायन भी मतलब जो अब ये बनी हुई है ये कोई तुमने तरीका अच्छा तो नहीं यूज किया, या तो इलीगल काम कर रही है। आपने जवार शाह भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो इतना ठरकी है, ठीक है, मतलब लाइक मतलब वो कोई भी लड़की देखे तो पागल हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखाया। फिर भी आप उसको इतना आपने दिखाया कि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल था जी। शुरू में जो पहला सीन आता है ना बड़ा वो इतने कोट बूट पहन के शूज क्या बंदा बात करे, प्राइम होटल भी हो और वो जो गया। इतना प्यार था शबाब का। अच्छा ये भी नहीं, अच्छा मून 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 ये वाली बात ही नहीं डिस्कस कर रहे। अब जवार शाह बेसिकली ये डायरेक्टर का फॉल्ट है बाय द वे। जवार तो पहले बड़ा एक्टरों का या किसी और का, सारा डायरेक्टर का ही है। सुन तो लो। अच्छा बताओ। अब जवार शाह को शबाब की नहीं पसंद आई, मतलब क्या मतलब? शबाब का नहीं पसंद आ रहा, मतलब प्यार या उसका साथ आवाज़ार हो गया ना अब, क्योंकि एक तो जारी मेरे बात है, दिमाग और मेरे लफ्ज आपस में मैच नहीं होते, ये बड़ा मसला है। अब जारी बात है, अब जारी बात है, जब दिल में नई औरत घर कर जाए तो पुरानी नहीं पसंद आती। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अब वो उससे आवाज़ार हो रहा है ना। लेकिन आप उसको एस्टेब्लिश आप यहाँ से करते ना कि ज़किया को इससे मरवाया है, लेकिन तो वो उसको कह रहे हैं नहीं तुम पहले वो ले आए, अब ये असल बात तो बताई नहीं कि मेरी बहन को तुमने मरवाया है। असल बात तो वही है ना जिसकी वजह से अभी शबाब के साथ फिर हो रहा है। हाँ, वो आप मेंशन ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये जो है लड़की। अब अगले एपिसोड में क्या होने वाला पता है आपको? क्या? जावेद मर जाएगा। हाँ जावेद ने तो मरना है, वो तो उसने उसको कहा है मास्क पहन के जाइयो। मैं तुम्हें डायरेक्ट गोली मार सकूं। गोली मारेगा कौन? ये मीशा? शबाब। ओ नो, मीशा सॉरी, मीशा नहीं मार सकती। हाँ मीशा मारेगी, देखना। चलो मीशा कमरे में तो डाका मारने जाएगा ना, तो फिर मीशा सेल्फ डिफेंस में। वेरी बढ़िया, कल आ गई तुम फातिमा अंबर तक पहुंच गए हो। फातिमा उनके दिमाग तक को पहुंच नहीं पाया। चले खैर।